न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने किया शर्मनाक परफॉर्मेंस, तो इसके बाद गेंदबाजों ने टीम इंडिया को कराई मुकाबले में वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने बेहद ही शर्मिंदगी वाला काम किया, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम की पहली पारी मात्र 46 रनों पर सिमट गई, लेकिन इसके बावजूद मुकाबले में टीम इंडिया अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दूसरे दिन के खेल में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि अब भी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते दूसरे दिन के खेल को शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज जब टॉस हुआ तो टॉस के लिए सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, तो भारतीय टीम में भी 2 बदलाव हुए, जहां कुलदीप और सरफराज को मौका मिला। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ। उम्मीद थी कि हर बार की तरह ये दोनों बल्लेबाज इस बार भी टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर तो दोनों बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया, जब यहाँ पर टीम साउथी का सामना कर रहे थे। रोहित शर्मा, जिनको पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 बार आउट कर चुके थे टीम साउथी, और आज 13वीं बार उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया। टीम साउथी ने शानदार तरीके से रोहित को बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 ही रन बनाकर आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे, तो उनको भी ओरुक ने पेविलियन भेज दिया। विलियम ओरुक की शानदार गेंद पर विराट कुछ खास नहीं कर पाए, और गेंद उनके बल्ले कर लगकर सीधे पहुंच गई ग्लेन फिलिप के हाथों में, और विराट कोहली 9 गेंदों का सामना करने के बावजूद अपना खाता नहीं खोले और पेविलियन लौट गए। इसके बाद सरफराज खान क्रीज पर उतरे, तो उनको भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मैट हेनरी का सामना करना था, लेकिन मैट हेनरी की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली डेवन कॉनवे की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डाइव लगाते हुए एक हाथ से इस कैच को पकड़कर पेविलियन भेज दिया सरफराज खान को। सरफराज खान भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से बारिश ने मुकाबले में खलल डाली, तो मुकाबला रोकना पड़ा। तब तक टीम इंडिया ने 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो इस मुकाबले का पहला चौका देखने को मिला 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब ओरुक की गेंद का सामना कर रहे थे ऋषभ पंत, तो उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर कवर पॉइंट के बीच में से टीम इंडिया के लिए पहला चौका 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी एक कवर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई साउथी के ओवर की। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियम ओरुक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को भी पेविलियन भेज दिया, एजाज पटेल के हाथों कैच कराकर। एजाज पटेल ने एक और शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में एक और करारा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 63 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे केएल राहुल। इनसे जरूर उम्मीदें थी कि ये अपने होम ग्राउंड पर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ये भी एक खराब शॉट के चलते पेविलियन लौटे, जब 23वें ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर वेलेंडल को अपना केस थमा बैठे और चलते बने केएल राहुल भी, और वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए। केएल राहुल ने भी 6 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों लंच से ठीक पहले भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जब 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैट हेनरी ने रविंद्र जडेजा को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया। जडेजा के बल्ले का भी यहां पर ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई एजाज पटेल के हाथों में, और भारतीय टीम को छठा झटका लग गया। रविंद्र जडेजा आज के चौथे खिलाड़ी बने जो कि अपना खाता नहीं खोल पाए, और इस सेशन में भारतीय टीम ने 23.5 ओवर खेले, जिनमें से सिर्फ 34 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए, जिसके चलते ये सत्र पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा और भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में आ गई।
वहीं पर आज के दिन का दूसरा सत्र हुआ तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत एक बार फिर से क्रीज पर उतरे, लेकिन दूसरे सत्र की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने रविचंद्रन अश्विन को यहाँ पर स्लिप में ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। रविचंद्रन अश्विन तो गोल्डन डक पर ही चलते बने क्योंकि सिर्फ एक ही गेंद का सामना किया और उसी पर वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने 25वें ओवर की चौथी गेंद पर रॉक की गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर लगाने में वो कामयाब हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से मिनी हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी ने एक और कमाल की गेंद डाली और इस पर ऋषभ पंत के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े लेथम के हाथों में गई और भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक और करारा झटका लगा, जहाँ पर ऋषभ पंत 49 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियम रॉक ने एक और सफलता दिला दी जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पेविलियन भेजा। बुमराह भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गेंद को पुल किया, लेकिन गेंद वहीं पर हवा में खड़ी हो गई और एक और बेहतरीन कैच मैट हेनरी की तरफ से देखने को मिला, जहां पर डाइव लगाते हुए उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और जसप्रीत बुमराह जो कि 3 गेंदों का सामना करने के बाद पेविलियन लौट गए सिर्फ 1 रन बनाकर। इसके बाद 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज के बल्ले से एक चौका जरूर देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 46 रनों तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद पर कुलदीप यादव भी कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई कुलदीप के साथ साथ टीम इंडिया की पारी भी, और भारतीय टीम इस मुकाबले में मात्र 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। हम बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की तो मैट हेनरी ने 5 सफलताएं प्राप्त करके भारतीय टीम की कमर तोड़ कर रख दी। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो टीम इंडिया का ये भारत में सबसे कम स्कोर था, जबकि तीसरा कम स्कोर टीम इंडिया का ये बना। वहीं पर मात्र 46 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई 31.2 ओवर में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो टॉम लेथम और डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर डालने आई जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर देखने को मिला टॉम लेथम के बल्ले से, और गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर शानदार आगाज किया। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए डेविन कॉनवे, और इन्होंने भी अपनी बारी का शानदार आगाज़ कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों डेविन कॉनवे के बल्ले से एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जब उन्होंने तीसरे ओवर में भी एक कवर ड्राइव के जरिए मोहम्मद सिराज की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए पहला छक्का डेविन कॉनवे ने जड़ दिया। इसके बाद डेविन कॉनवे ने एक और शानदार चौका यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर भी जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकफुट से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद डेविन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम के लिए यहां पर महत्वपूर्ण पारी खेल डाली डेविन कॉनवे ने। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप की एक शानदार गेंद पर जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने यहाँ पर रिव्यू लिया और ये रिव्यू कामयाब हुआ और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, और यहां पर टॉम लेथम LBW आउट होकर कुलदीप यादव का शिकार बने। लेथम ने 49 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों डेविन कॉनवे ने विलियम के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान एक चौका विलियम के बल्ले से भी देखने को मिला, तो एक चौका 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविन कॉनवे ने लगाया और इसी के साथ चाय काल का समय हो गया, जहां पर न्यूजीलैंड ने 82 रन बना लिए 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। इस सेशन की बात करें तो दोस्तों इस सेशन में कुल 27.3 ओवर का खेल हुआ, जिसमें 94 रन बने और 5 विकेट गिरे, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम का सिर्फ एक ही विकेट गिरा और 82 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, जिसके चलते आज के दिन का दूसरा सेशन भी न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के तीसरे व आखिरी सत्र की तरफ जब बढ़े तो यहाँ पर विलियम के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जब उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह की गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसके बाद बड़ा शॉट कुलदीप यादव की गेंद पर भी खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 1 बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा
कॉनवे का भी और उन्होंने 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर विलियम के बल्ले से टॉप एज लगवाया और गेंद को सीधे पहुंचाया कुलदीप यादव के हाथों में और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। विलियम 73 गेंदों पर 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने डेवन कॉनवे को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। डेवन कॉनवे काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए वो पेविलियन लौट गए क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर न आई और सीधे स्टंप पर जाकर लगी। उन्होंने शानदार 91 रनों की पारी खेली 105 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के लिए सचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के खेल की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की टीम के पास अभी भी 134 रनों की बढ़त है, जबकि दोस्तों अभी भी 7 विकेट इस टीम के हाथ में है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।